आफ्ताब के ही 9 खौफनाक प्लान को लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने होगी, क्योंकि ये तमाम ऐसे खुलासे हैं जिसको लेकर अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम ये चर्चा भी करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बड़ी बात, नल चलाकर लाश के टुकड़े, बोलने में भी अजीब लगता है, हालांकि ये मकसद बताया जा रहा है, खून नालियों से बाहर निकल जाए इसलिए ऐसा किया गया। मकसद क्या था ये आपको बताया। दूसरा, सिर गायब कर दिया, मकसद था शव की पहचान ना हो सके। और अभी भी जो बॉडी पार्ट्स के टुकड़े मिल रहे हैं बहुत शैटर्ड है और उनके डीएनए की जांच भी इसीलिए की जा रही है। तीसरी सबसे बड़ी बात, मर्डर वेपन गायब है, मकसद था अहम सबूत को मिटाना और इसीलिए मर्डर वेपन अभी तक की जांच के बाद सामने नहीं आ पाया है। चौथी बड़ी बात, वारदात के दिन पहने कपड़े भी गायब, मकसद साफ है, कपड़ों से ब्लड सैंपल्स ना मिले इसलिए ऐसा किया गया। पांचवी बड़ी बात, अब देखिए यहां पर 18 दिन तक जंगल में शव के टुकड़े फेंकता रहा, एक दिन में ऐसा नहीं किया, 18 दिन, मकसद था किसी को शक ना हो। छठी बड़ी बात देखिए किस तरीके से क्राइम सीन को अब केमिकल से भी धो दिया गया, इसको लेकर कैसे रिसर्च की गई पहले भी आपको बता चुके हैं, मकसद था फोरेंसिक सबूत ना मिले। और सातवीं बड़ी बात, श्रद्धा का फोन ही फेंक दिया, आपसी बातचीत का किसी तरह से खुलासा ना हो इसलिए फोन ही फेंक दिया। मोबाइल OLX पर अपना मोबाइल बेच दिया, किसी तरह का रिकॉर्ड ही ना मिले इसलिए ऐसा कर दिया गया। नौवीं बड़ी बात, श्रद्धा का इंस्टा अकाउंट भी अपडेट करता रहा ताकि सबको लगे कि श्रद्धा जिंदा है। अब ये बड़ी बातें हमने आपको बताई हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले की सामने आ चुकी हैं। प्रतिमा, इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब तेज हो गई है। दक्षिणी जिला पुलिस की दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी पड़ताल तेज हो गई है। दिल्ली के सभी इलाकों में शव के टुकड़ों की तलाश की जा रही है। किसी भी इलाके में शव के टुकड़े मिलने पर सूचित किया जाए, ये पुलिस की ओर से साफ कर दिया गया। यानी अब ये किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है जांच। रुक करूंगी पुनीत शर्मा का। पुनीत, यानी अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है तमाम थानों में, जैसा कि आपने शुरुआत में सबसे पहले TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को जानकारी दी थी कि सभी को अलर्ट पे कर दिया गया है कि सभी अब अलर्ट पर रहे, जांच का दायरा बढ़ गया। बिल्कुल, कई साल के बाद ऐसा हुआ है कि पूरे दिल्ली पुलिस का एक एक थाना यानी 15 जिलों के जो 178 थाने हैं उनको लगाया गया है कि अपने अपने इलाकों में वो इस बात का रिकॉर्ड तैयार करें कि इस साल मई से जून तक कितनी लाशें जो थी अज्ञात लाशें वो मिली हैं और इसके अलावा कितनी लाशों के टुकड़े मिले हैं, उन लाशों की क्या शिनाख्त हुई जिनके टुकड़े मिले हैं या अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हुई, कितनी महिलाओं के लाश के टुकड़े मिले। ये एक दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से आदेश जारी किया गया है 178 थानों को और इसीलिए 178 थाने की जो पुलिस है अब इसी काम में लग गई है कि आखिर क्या दिल्ली में श्रद्धा के जो लाश के टुकड़े थे वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ले जाकर के फेंके गए, क्योंकि लगातार जो आरोपी आफ्ताब है वो अपने थोड़ी देर पहले भी आपने बताया था जंगल और उसके घर की दूरी महज 1 किलोमीटर थी। उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए CCTV फुटेज को खंगालना भी एक बड़ी चुनौती हालांकि यहां पर बन चुका है।